मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे और आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अशरफ चौधरी साहब ने हमें यहाँ पर बुलवाया था और उसकी वजह थी ये जो यहाँ पर ब्रिज के नीचे जो जगह है, खाली पैसेज पड़ा है, यहाँ पर कहीं तो कब्जा हो चुका है। अवैध तरीके से पार्किंग लगी है, यहाँ पर बड़े बड़े टेम्पो, ट्रक और टैक्सी वगैरह यहाँ पर खड़े रहते हैं। पार्किंग अवैध पार्किंग यहाँ पर हो गई है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए कोई ऐसा गार्डन नहीं है जहाँ पर बच्चे जाकर जॉगिंग कर सकें, या शाम के वक्त कोई जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए एक पार्क होना चाहिए जहाँ पर बुज़ुर्ग शाम के वक्त यहाँ पर बैठकर आराम कर सकें और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बांट सकें अपने बच्चों के साथ। इस तरह का कोई गार्डन नहीं है। अशरफ चौधरी का साफ कहना है कि जहाँ जहाँ पर ब्रिज के नीचे जो जगह है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, गार्डन बना देना चाहिए। ये उनका कहना था, ये उनकी मांग थी। अब देखना यह है कि कब इस मामले पर सुनवाई होगी, कब वाई जंक्शन के नीचे ये जो है ब्यूटिफिकेशन का काम होगा और कब यहाँ पर गार्डन बनेगा, ये देखने वाली बात है। अशरफ भाई, आज आपने यहाँ पर वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे हम लोगों को बुलाया है, क्या वजह है, क्या जानकारी देंगे? ये वाई जंक्शन बना हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं कि मुंब्रा में कहीं भी पार्क की जगह रह नहीं गई है। बच्चों की खेलने कूदने की पहले रहता था, वहाँ भी तोड़ के कुछ और बन गया। वैसे ही यहाँ पे वाई जंक्शन, ये आपने देखा होगा, बहुत से जगह नवी मुंबई या ठाणे सिटी में जाएंगे तो ब्रिज के नीचे उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है, उसको पार्क की तरह बना दिया गया है। बच्चे झूले लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब उस जगह का सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुंब्रा में जो बना है वाई जंक्शन पे ब्रिज, इसके नीचे सिर्फ गाड़ी खड़ी रहती है। कभी वो देखिए किसी की ऑफिस बन रही है और पीछे गाड़ियाँ तमाम, बहुत अच्छी खासी जगह है, इसका यूटिलाइज़ किया जा सकता था। यहाँ के लोगों को साफ़ सुथरा माहौल देने के लिए एक अच्छा इंतज़ाम यहाँ बच्चों के लिए कर दिया जाता, ताकि उनका हेल्थ भी सही रहे। ऐसी कोई जगह नहीं है। और फिर बैठने का भी बैठने की जगह बना दी जाए, बेंच वगैरह लगा दिया जाए। हाँ, जो सुबह में लोग आए, इसमें खुली पैक है, सुरक्षित जगह है, यहाँ पर जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना टहल सकते हैं। ऐसी कोई जगह मुंब्रा में है नहीं, लेकिन ये है बेहतरीन जगह। इसको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका हम समझते हैं, इसकी डिमांड हम लोगों की पहले से है और कोशिश करेंगे कि इसको कमिश्नर से बात करें, इस जगह को सही इस्तेमाल किया जाए और इस काम के लिए लगा दिया जाए। मेरा यही कहना है। तो भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके? इस मुद्दे को लेके आप हमारे राइट्स को भी देखिए, हमारे लेफ्ट को भी देखिए। दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो एक साइड के ऊपर तो आपको थोड़े से हरे हरे झाड़ पान नज़र आएंगे, यहाँ बंजर नज़र आएगा। तो ये बंजर क्यों रखा गया है भाई? यहाँ आप बच्चों के लिए कुछ और खेलने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए नाना नानी पार्क जैसा बनाना चाहिए। शाम को कुछ बुजुर्ग हैं जो शाम को आकर यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के ऐसा गार्डन होना चाहिए, आपका ये कहना चाहिए। जबकि और दूसरी बात, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशंस के लिए गए साल भी बजट यूटिलाइज हुआ, बजट दिया गया था और इस बार भी ब्यूटिफिकेशन के लिए बजट दिया गया था। तो क्या अगर थाने ब्यूटिफिकेशन के लिए बजट पास होता है, क्या वो सिर्फ खाने के लिए होता है? उसके अंदर मुंब्रा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आप अब देखिए शिमला तालाब की क्या हालत है, वहाँ के गार्डन्स की क्या हालत है। अब क्यों वहाँ पे, पहले वहाँ पे थोड़े दिन के लिए वहाँ पे जो नाव वाव रखी गई थी, तो लोग खुशी खुशी शाम के टाइम पे फैमिलीज जाती थी और उस नाव का प्रयोग करती थी। अब तो वहाँ पे सब बंद हो गए। तो ये इसको तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है ना, कि वहाँ पर जो झूले वूले थे वो टूटे हुए हैं। शिमला पार्क के गार्डन की अगर बात करेंगे, कई बार हम लोगों ने, हमारे सहयोगी पत्रकारों ने कई बार मुद्दे उठाए और वहाँ पर जो झूले लगे थे, बच्चों के झूले टूट चुके हैं। लेकिन उसी के बाजू में आप देखेंगे तो वहाँ पर प्राइवेट तरीके से लोगों ने उस जगह को कैप्चर किया हुआ है और वो कुछ टिकट्स वगैरह रख के वहाँ पर छोटे छोटे झूले लगाए गए हैं। जंपिंग जैप करके जो है वो लगाया गया है, वहाँ पर वो प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन कहीं भी गार्डन नहीं है जहाँ पर आदमी, कहने का मतलब तो वही है ना, ये प्राइवेटाइजेशन भी करते हैं तो कम से कम टीएमसी का इतना तो नियंत्रण होना चाहिए कि उसको यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है। फला गार्डन में भी, फला मस्जिद के पास फला गार्डन तो सिर्फ समाधि बन गई है गार्डन में, वहाँ पर भी पार्किंग हो गई, वहाँ पे पार्किंग हो गई है, वहाँ पे स्टॉल्स लग गए हैं, वही सब हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि वहाँ पे पूरी समाधि हो गई है। मेरे समझ में आ रहा है
करप्शन की वजह से छोटी सी जगह उसको बिजनेस के लिए बना लिया गया है। यहाँ की जो जनता टैक्स देती है उसके बदले में कोई सुविधा देना नहीं है, यह कसम खा लिया इन लोगों ने। और यही वजह है कि यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम है नहीं पब्लिक के लिए। रेती बंदर से अपन आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रेती बंदर का जो कॉर्नर आता है वहाँ पे भी पहले पार्क बनाया गया था और वहाँ कैप्शन भी एक लगा हुआ है, लेकिन वो भी अभी एकदम खंडर हालत में है। तो यानी यही है कि जो भी ब्यूटिफिकेशन का पैसा आता है वो कलवा और खाने में लगाया जाता है, मुमरा को नील पट्टा सन्नाटा मिलता है। अच्छा, इस विषय को लेकर, गार्डन बनाने को लेकर, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए आपने कोई पत्र व्यवहार किया है इसी तरह का? हाँ, पहले हम लोगों ने बाकायदा जब जा करके मिले थे कि यहाँ पे पार्क है और सब चीज़ें हैं, इस पर आप बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, ये है, वो हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग आपने फॉलोअप किया था उसका? फॉलोअप किया था, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, लेकिन इस दफ़ा पूरी टीम के साथ हम लोग जाएंगे और इसको कमिश्नर, इसमें बड़ा मुद्दा है, ये जगह भी अच्छी है और यहाँ पर सब खुला भी है, यहाँ के लिए आवाज़ उठानी है और इसको जितना ज़बरदस्त ढंग से इसको कर सकते हैं और अच्छे तरह से, ताकि इसके ऊपर ध्यान दे, नोटिस करे गवर्नमेंट और ये बनाया जाए।